पहला प्राणायाम भस्त्रिका, ध्यान मुद्रा और डीप ब्रीदिंग। मेरुदंड सीधा रखना है, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, मन प्रसन्न और मन में एक ही चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ 3 मिनट करना है। डीप ब्रीदिंग, केवल डीप ब्रीदिंग भी आप करेंगे ज़्यादा तो भी आप संपूर्ण आरोग्य संपन्न रहेंगे। अनेकों प्रकार की, मैं बार बार बोलता हूँ, अनेकों प्रकार की क्रिया करने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। गिनी चुनी क्रिया जो हम पूरी तरह से कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बिना वजह जो क्रिया हो नहीं रही उसी क्रिया में जड़े रहते और फिर वो योग को बदनाम करते हैं। लंबा सांस भरना है, डीप ब्रीदिंग। लेते समय भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जब लेने की कैपेसिटी पूरी हो जाती है तब छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, छोड़ने की कैपेसिटी पूरी हो गई फिर लेना शुरू करो। इस प्रकार से दिन भर जब भी आपको याद आए आप 5 मिनट के लिए ये डीप ब्रीदिंग की क्रिया करो। 2-3 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि बहुत सारी समस्या से जो हम सालों साल परेशान थे, वो बहुत सारी समस्या से हम मुक्त हो गए केवल डीप ब्रीदिंग से। हमारे शरीर में जो समस्या आ रही है, जीवन में जो समस्या आ रही है, उनका प्रमुख कारण है लेस ऑक्सीजन, प्राण शक्ति की कमी। उसकी पूर्ति होगी डीप ब्रीदिंग से। दिन में कभी भी समय मिले और याद आए तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। कहीं जा रहे ट्रेन से, बस से, तो वहाँ भी बैठे बैठे किसी को पता भी नहीं चलेगा आप लंबा सांस ले रहे, लंबा सांस छोड़ रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। करते जाओ, फिर आपको 2-3 महीने के अंदर पता चलेगा कि अपने को सालों साल जो समस्या से हम फेस कर रहे थे वो अभी नहीं है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। सबसे महत्वपूर्ण, अपान मुद्रा लगाएं या अलग अलग समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अलग अलग मुद्रा लगाकर कपालभाति, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप अंदर खींचेगा, हमें खींचना नहीं है, नहीं तो पीठ दर्द होगा, कमर दर्द होगा। केवल नाक पर कंसंट्रेट करना है, हवा का धक्का बाहर देने में। अपान मुद्रा से अपान वायु स्ट्रांग होता है और हमारे शरीर का शुद्धि कार्य सुचारू रूप से होने से, शरीर में गंदगी ना रहने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और एक एक सेल को पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आती है और एक एक सेल का कार्य सुचारू रूप से चलता है। तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होने से जिस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित की योजना भगवान ने एक एक सेल के अंदर बनाई है, वही हार्मोन्स बनेंगे, दूसरे गलत हार्मोन्स बन ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी अंग में कोई बीमारी नहीं हो सकती है। मानव छोड़कर किसी को कोई बीमारी नहीं होती है, मानव छोड़कर कोई बीमारी किसी को नहीं होती है।
ना दवा लेने की आवश्यकता है, ना सलाह लेने की आवश्यकता है। पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भगवान ने हर एक जीव के अंदर कोडिंग किया हुआ है। उसका उपयोग अगर करना है तो योग द्वारा हमारे एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा, कुत्ता अगर घास खाने लगेगा, हरा हरा घास खाने लगेगा, समझ लेना उसका पेट में दर्द हो रहा है। तो ये पेट में दर्द होने से उन्हें इंट्यूशन होता है कि हरा हरा घास खाओ, बाकी समय कभी हरा घास नहीं खाएगा वो। लेकिन जब पेट दर्द होगा, हम लोग गलत खान पान गलत उसको देते हैं ना खाने के लिए, तब पेट दर्द होता है। और पेट दर्द होने से उसे भगवान की कृपा से जो प्रोग्राम बनाया है उसके द्वारा इंट्यूशन होता है हरा हरा घास खाने की। उसे पता नहीं है ये पेट दर्द के लिए मैं खा रहा हूँ, लेकिन इंट्यूशन होता है हरा घास खाने की, और वो हरा घास खाता है, उसका पेट ठीक होता है। अगर इस प्रकार के जीवों के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है तो हमारे लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था होगी। लेकिन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कौन सी जड़ी बूटी खानी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों वर्ष अपने आयुष्य के अनुभव ग्रंथ रूप में लिख के रखे हैं। इसलिए हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए। अलग अलग पॉइंट दबाइए, अलग अलग मुद्रा लगाइए। आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहते हैं तो 2 उंगली के बीच में यहाँ पर दबाइए, दोनों हाथ में। कान की सुनने की क्षमता कम होनी नहीं चाहिए, तो ये आखिरी 2 उंगली के नीचे यहाँ पर दोनों हाथों में। साइनस की समस्या है तो सभी उंगलियों के टॉप पर दांत मसूड़े मजबूत रखने हैं तो ऐसे अभी मेरे दांत देखो, पूरे 100 साल तक एक भी नहीं गिरेगा। फिर भी 50 के बाद शुरू किया है। पहले से अगर हम घर में करवाएंगे बच्चों को तो जीवन भर कितना स्वस्थ रहेंगे, बीमारी का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन रोज 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए, सर्विसिंग, रोज सर्विसिंग। और आहार सही होना चाहिए, आहार लेने का समय निश्चित होना चाहिए। कभी भी नहीं खाना है, दिन भर खाते रहते हैं, कहीं कुछ मिला खा रही है, कहीं कुछ मिला खा रही है, बस किचन में गया कहीं मिठाई का खा लिया, ऐसा नहीं है। समय निश्चित होना चाहिए। जो भी खाना है 2 बार 3 बार 4 बार खाओ, लेकिन उसी समय पर खाओ। भगवान ने पूरा शरीर का प्रोग्रामिंग करके रखा है। जब आपको खाना है वो तो नहीं निश्चित किया कि इतने बजे खाओ। आपको जब खाना है 4 समय वो निश्चित करो, उसी समय शरीर अपनी घड़ी निश्चित करेगा
कि भाई ये बंदा 9 बजे खाना खाता है, तो 9 बजे पूरी शरीर की यंत्रणा वो खाने को रिसीव करने के लिए तैयार रहेगी। अब 9 बजे खाना आने वाला है, अब 9 बजे खाना नहीं आपने खाया, तो वो यंत्रणा थोड़ा समय रुककर फिर अपने काम पर लग जाएंगी। अनेकों लाखों करोड़ों काम अपने सेल्स को है, तो वो रुकी नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी और फिर आप 2 घंटे के बाद खाना खाएंगे। उस समय तो कोई उपलब्ध नहीं है, सेल्स अपना अलग काम करने के लिए चली गई, तो इसके लिए उसी समय पर खाना खाना चाहिए, उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। चाहे आप 10 घंटा का कपालभाति करो, कोई उपयोग नहीं। खाने के पहले आधा घंटा पानी नहीं पीना है, खाने के बाद आधा घंटा पानी नहीं पीना है, इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, एक अल्टरनेट है, अगर पीना ही है तो थोड़ा 2-3 घूंट घोल घोल कर मुंह के अंदर सलाइवा का उपयोग करते हुए 2-3 घूंट पी सकते हैं। आहार के साथ पानी भी है, जूसेस भी है, दूध भी है, वो घोल घोल कर ही पीना चाहिए। सलाइवा के द्वारा उनके अंदर जो अति सूक्ष्म पेटी है और वो पेटी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व है अपने शरीर के उपयोगी आने वाली, तो जब तक पेटी टूटेगी नहीं, चाहे वो दूध हो, जूस हो, पानी हो, आहार हो, वो अति सूक्ष्म पेटी के अंदर अपने शरीर के पोषक तत्व सुरक्षित रखे भगवान ने। वो पेटी टूटनी चाहिए और पेटी तोड़ने की मोनोपोली केवल सलाइवा के पास है। ये पेटी बिना टूटे शरीर में आहार जा रहा है, इसीलिए कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, गुब्बारा धरना या गैसेस बनना, ये समस्या इसी कारण आ रही है। चबाकर खाना चाहिए। रुकेंगे, अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। 3 बार करेंगे, 3 बार 5 बार करो उज्जाई प्राणायाम। मुंह बंद रखना है और गला सिकुड़कर गले से आवाज करते हुए सांस अंदर भरनी है। कंठकुट में टोड़ी लगानी है थोड़ा समय के लिए। और जब छोड़ने की इच्छा हो तो राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। ये पूरी क्रिया है। उज्जाई प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जीवन पवित्र बनेगा। आचार, उच्चार, व्यवहार पवित्र बनेंगे, लेकिन उसे ज़्यादा करना चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन पावर, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वक्तृत्व, हमारा नेतृत्व, हमारी वाणी पवित्र बनेगी। उसके लिए 21 बार तक करना है। और जिसे लंबाई नहीं होती है, शुरू में ऐसे खींचने का प्रैक्टिस करो 10-15 बार, दिन में 2-4 बार ऐसा। इस प्रकार से दिन में 2-2 घंटे के अंतराल में
कर सकते। थायराइड का T3, T4, TSH हार्मोन सही रहेगा, शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम इसका है, इसलिए उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करना आवश्यक है। रुकेंगे, अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के द्वारा गर्म ठंडी हवा जाकर अपने लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, उनके अंदर जो सालों साल कार्बन जमा है, वो कार्बन बाहर निकलना चाहिए। कार्बन जमा होने के कारण ज़्यादातर वायुकोश बंद है, उसी कारण हमारे शरीर में भले ही बाहर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायुकोशों में ज़्यादातर वायुकोश कार्बन से भरे पड़े हैं। वो कार्बन हमें बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम के द्वारा ये कार्य सिद्ध होगा। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी कार्ड स्ट्रांग रहेगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी, नाक से सूंघने की क्षमता बरकरार रहेगी, जीवा से टेस्ट लेने की क्षमता बरकरार रहेगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, आजकल सबका ट्रांसप्लांट आ रहा है, हार्ट का भी अब आया है। गलत खान पान से आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे खेलते 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 हार्ट अटैक में निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका कारण हम कारण है कि हम बच्चों को गलत खान पान देते हैं। जो बाहर पैकेज फूड है, पैकेज फूड, वो पैकेज फूड बहुत डेंजरस है। पैकेज फूड लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम काम आसान हो इसलिए पैकेज फूड देते हैं। अपना जो टिफिन देते हैं उसमें भी पैकेज फूड वाला ही देते हैं। तो बच्चे क्या करें, बचपन से आदत डाल दी, वही करते हैं। खाना नहीं खा रहा है तो हाथ में मोबाइल दिया, मोबाइल से ब्रेन डिसऑर्डर आती है, तो ब्रेन सही काम नहीं करता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए कई माताएं देखो खाना नहीं खा रहा है, अब उनको काम करना है तो मोबाइल हाथ में दे देते, वो खाना खाता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, आदत पड़ जाती है। एक बार ऐसे छोटे छोटे बच्चे बढ़ते जाएंगे वही आदत के साथ, तो एक समय आता है कि वो किसी ने मोबाइल छीन लिया तो उसको ख़त्म कर दिया उसने। मतलब भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, वो भोग देते उसको छुरे से, इतना तक हो रहा है। इसलिए आहार सही रखो। सबसे बढ़िया है बाजरे की रोटी, ये सुपर फूड है। एक समय आएगा आपको पता चलेगा ये बाजरे को पूरे विश्व ने सुपर फूड डिक्लेयर किया है। ये बेकार का भ्रम पैदा है कि वो बाजरा डाइजेस्ट करने के लिए कठिन होता है, ये भ्रम फैलाया है। बाजरा सुपर फूड है। गेहूं चावल बीमारी का माहिर घर है। हमें तो कोई गेहूं और चावल एक एक गोनी फ्री में भी दे जाए
तो हम बोले कि भाई आप ही खा लो, हमें नहीं चाहिए, फ्री वाला भी नहीं चाहिए। इतनी गड़बड़ी वाला है, फिर भी सब लोग गेहूं और चावल ही खा रहे हैं, हमने तो कभी खाया नहीं। किसी के घर में गए और वहाँ कुछ नहीं है तो फिर खाना पड़ता है कभी कभी ज़बरदस्ती। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अब मैं पूरे मुंबई में कुलाबा से डानू, कर्जत, कसारा, उड़न तक मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी खाने की आदत सबको पता हो गई है, बहुत आनंद मिलता है। वहाँ बाजरे की भाकरी करेंगे सब, कहीं भी जाओ, डानू में जाओ, विरार में जाओ, पालघर में जाओ, वसई में जाओ, बाजरे की भाकरी मिलेगी। वो भले ही नहीं खाते होंगे, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो वो तैयार रखें। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कल से 3 दिन अभी पनवेल में रहूंगा, लेकिन किसी ने बंक नहीं करना है, उतनी ही प्रेजेंसी होनी चाहिए। 40 लोग आ रहे तो 42, 45 होने चाहिए, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। बाजरे की भाकरी खाओ और राजमा की सब्जी खाओ, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। हाँ, लेकिन ये राजमा रात को नहीं खाना है, ध्यान रहे, रात को साधारण सब्जी, हरी सब्जी खानी है। रुकेंगे। ओम।